दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है। क्या कभी आपने देखा है कि बैंक वाले किस तरह से ब्याज लगाते हैं और आपकी बैंक के खाते में उन्होंने ब्याज लगाया है तो सही लगा है या गलत लगा है। इस बार बैंक में किसी तरह से अगर बैंक में गलत ब्याज लगा हुआ है तो आप कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि बैंक में बैंक वालों ने आपको जो रेट मिलना चाहिए था, जितना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 2%, 3%, 4%, क्या उतना ही इंटरेस्ट आपको आपके पैसे पे मिला या नहीं। ठीक है, क्लास में हम आज इसी तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से जो पैसा हमारे खाते में जमा है क्या उस पर सही ब्याज लग रहा है, क्या उस पर सही इंटरेस्ट हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हम कैसे जानेंगे कि हमारा इंटरेस्ट वो सही लगा है या गलत लगा है। तो ऐसे में क्या है आपको पता होना चाहिए कि ब्याज कैसे लगता है, साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है ना। तो यानी कि वो पैसा जब आप अपने अपने पैसे पे कुछ पैसा कमाते हैं उसके बदले में कुछ पैसा आपको मिलता है, वो इंटरेस्ट कहलाता है। देखिए ऐसे ही एक क्वेश्चन से इसी तरह से हम आगे समझ रहे हैं कि यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में अपना 2 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कोई धन 100 रुपये है, ठीक है ना, और वो 10 वर्ष में, ठीक है ना, 2 गुना हो जाता है यानी कितना 200 हो जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो यानी कि जो रेट है, दर कितनी है हमारी, आर कितना है हमारा, या आर या दर कितनी है हमारी, ठीक है ना, वो हमको रेट क्या है हमको पता करना होगा। जैसे मानिए आपने कोई पैसा बैंक में जमा किया, एक समय के लिए जमा किया और वहाँ कहा गया कि आप इसको 10 साल के लिए डिपॉजिट कर दीजिए और 10 साल बाद में आपका पैसा दुगना हो जाएगा। तो कितने % रेट उस पर लग रहा था, ठीक है ना, कितने % उस पर रेट लग रहा था, वो रेट आपको नहीं पता है। तो इस तरह से आप उस रेट को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है 100 n-1 अपॉन टी फॉर टाइम। अगर हम रेट निकाल रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम रेट निकाल रहे हैं, टी मतलब समय, ठीक, आर मतलब दर, ठीक है ना, दर लिखे या आर लिखे एक ही बात है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम ये जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कितने समय में जो पैसा हमारा दुगना हो रहा है उसका रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका क्या है एनुअली। ठीक है, तो देखिए एन क्या है इसमें हमारा, एन क्या है, एन हमारा क्या होगा बताइए आप लोग, बोलिए एन क्या है हमारा 2, और टी क्या है हमारा, टी क्या है 10 ईयर्स, आर क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, आर क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क है कि हमको नहीं पता है कि हमारा आर क्या है। तो अब इस फॉर्मूले में देखिए 100 हो गया इनटू 2 - 1 अपॉन समय कितना है हमारा 10 ईयर है, 10 ले लेंगे, 2 से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा और उस 1 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, 100 अपॉन 10 हो जाएगा, 10 काट दिया तो कितना हो गया 10%, ठीक है ना। 10% क्या है, ये 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर कोई पैसा हम 10 साल के लिए दुगना हो रहा है, कोई पैसा अगर 10 साल में दुगना हो रहा है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 10% होगा। देखिए इसको थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये आपने बैंक में जमा किए और 10 साल के बाद में आपको दुगना होना है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हमारा 10 साल का है, ठीक। तो क्या कर लेंगे, वही होता ना PRT, तो मूलधन इतना है, आर कितना है 10%, टाइम कितना है 10%, अपॉन कितना है 100, ठीक है, 10 कट जाएगा, बराबर कितना 100 रुपये। आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 100 रुपये और आपका मूलधन कितना होगा 100 रुपये, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा आपका 200 रुपये, ठीक है ना। तो यानी कि 10 साल के बाद में जो पैसा है जितना आप लगाएंगे वो कितना हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा
और 100 रुपये आपका मूलधन था उस पर, तो वो तो क्या हो जाएगा, वो जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये देखिए आप इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी क्रम में, इसी टाइप से और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए। समझ गए होंगे आप, इससे आसान ट्रिक कोई हो ही नहीं सकती, ठीक। थोड़ा सा इसको और शॉर्ट में करेंगे। देखिए अभी तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया कि ये ऐसा हुआ, अब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं। देखिए कह रहा क्वेश्चन, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपना 8/5 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए अब यहाँ पर क्या दिया है, सीधा सीधा इसने 2 गुना ना कह के इसने 8/5 गुना कह दिया है, ठीक है ना, 8/5 गुना कह दिया है। तो कोई बात नहीं, 8/5 गुना कह दिया, 8/5 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 100, तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और 8/5 -1 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, कितना है हमारा 5 वर्ष, 5 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 करके एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो 8 - 5/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 से रहेगी, बटे में क्या हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है हमको, 100 गुणे 8 से 5 गया 3, 5 गुणे 5, ठीक। ये क्या होगा हमारा नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ होगा हमारा, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 0, फिर 5 से करते हैं, 5 चक्कू 20, 0 बराबर कितना 12%, 12% वार्षिक दर होगी, ठीक है ना, 12% वार्षिक दर होगी, जिसमें पैसा जो है क्या होगा, अपने अमाउंट का यानी अपनी धनराशि का मूलधन का 8/5 गुना हो जाएगा 5 साल में, ठीक है ना। 5 साल में वो इतना पैसा हो जाएगा। अगला देख लें इसी क्रम में, अगला देखें क्वेश्चन। देखिए अभी समझ में आ रहा ना आप लोगों की, अगला देखते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। बिगाड़ देते हैं इसको, इरेज कर देते हैं, इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है ना। इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 हमारा क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। यानी कि कोई पैसा है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है ना, वो 15 वर्ष में कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा 400 रुपये। तो इसकी आर कितनी है, इसकी आर जो है वो कितनी है, ये पता करना है। ये क्वेश्चन भी हमारा उसी फॉर्मूले से होगा, ठीक है ना, उसी फॉर्मूले से होगा। तो वो फॉर्मूला हमारा क्या था, देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था, 100 इंटू n-1 अपॉन समय t, ठीक। तो 100 इंटू n कितना है हमारा, n कितना है हमारा 4 गुना, कितना है 4, 4 - 1 बटे क्या हो जाएगा, समय कितना है 15 वर्ष, समय कितना है 15 वर्ष। तो देखिए 100 इंटू 3 बटे कितना हो जाएगा 15, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15 और 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, बराबर कितने 20%, ठीक है ना, 20%। तो आंसर क्या आ गया इसका हमारा 20%। अब देखिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट और करते हैं कि देखिए तो फॉर्मूला आपको याद हो गया तो ठीक है, नहीं भी अगर याद हुआ है तो भी समझिए, नहीं याद हुआ है तो भी समझिए कैसे करेंगे हम। देखिए यहाँ देख लीजिए, चलिए इधर साइड में देख लीजिए, नहीं याद हो रहा है तब भी कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर कितना है 4 गुना, कितना है 4 गुना, तो जितना 4 गुना, जितना के 4 गुना 5 गुना 8 गुना 10 गुना 2 गुना 3 गुना, ठीक है ना, जितना कहेगा उसका ठीक एक कम, 4 गुना तो 3 गुना, 5 गुना तो 4 गुना, 8 गुना तो 7 गुना, ठीक है ना। अगर कह दिया 7 गुना, यहाँ पर कह दिया 4 गुना तो कितना 300, सीधा सीधा 300 हो गया। समय कितना है हमारा 15 है, बस इससे भाग कर दीजिए, एक ही क्वेश्चन है,
15 दूनी 30, 20%। क्या आ गया? 20%। ठीक है ना, क्या आ गया? 20%। देखिए इससे शॉर्ट ट्रिक मैं नहीं बता पाऊंगा, इससे शॉर्ट ट्रिक मैं नहीं बता पाऊंगा। आपको यहाँ पर जितना लिखा दिखेगा उससे एक कम करके उतना कर देना है। जैसे 4 गुना तो 3 गुना, 3 गुना मतलब 300, 4 गुना मतलब 400, 5 गुना मतलब 500, 6 गुना मतलब 600, यानी कि यहाँ पर 4 गुना है यानी कि 400 है। तो 400 का कितना हो जाएगा? 300। भाग कितने से करना है? 15 से। रेट क्या निकल के आएगी हमारी? 20%। ये हो गया आंसर। इससे शॉर्ट कुछ भी नहीं, इससे शॉर्ट कुछ भी नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इतनी आसानी से फटाक से क्या करना है, 300 को 15 से भाग किया तो तुरंत आ गया 20%। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन से, आपको बहुत सारा समय बचने वाला है आपका। इसी क्रम में देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 12% वार्षिक दर से कोई धन कितने समय में अपना 2 गुना हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर क्या दे दिया है? रेट दे दिया है, और क्या दे दिया है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जो भी होगा वो दे दिया है। अब क्या पता करना है यहाँ पर? समय। क्या पता करना है? समय। टी, हमको टी पता करनी है। टी हमारी पता नहीं है हमको। आर हमारा कितना है? 12% है। ठीक है ना, आर हमारा क्या है? 12% है। और क्या कह रहा है? एन, एन कितना है? 2 गुना है। एन कितना है? 2 गुना है। पर अब हमको जो पता नहीं है वो क्या है? हमारा टाइम पीरियड है कि कितना टाइम हमारा लगेगा जब हमारा पैसा 2 गुना हो जाएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है उसका। ठीक है ना, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। टी इक्वल टू n-1 अपॉन आर इंटू 100 हो गया। तो टी क्या है हमारा हमको पता नहीं, एन क्या है हमको पता है, 2 गुना है। 2-1 ऑन आर कितना है हमारा? 12% है, 12 और गुणे कितना हो जाएगा? 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1/12 इंटू 100। डिवाइड करेंगे हम इसको, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलिए आप लोग, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12×5 = 60, 12×5 = 84, 12×8 = 96, 12×8 = 96, 4 सही 12, 12×8 = 96, तो क्या हो जाएगा? 8 सही 4/12, यानी कि डिवाइड करें 4 एकम 4, 4 3 12 बराबर होल कितना हो जाएगा? 8 सही 1/3 वर्ष। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 8 सही 1/3 वर्ष, यानी कि इतना समय लगेगा। अगर कोई पैसा 12% वार्षिक दर से 2 गुना हो रहा है तो कितना समय लगेगा? 8 सही 1/3 वर्ष लगेगा उसको। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। यानी कि हमको धन पता नहीं कितना है, लेकिन हमने 5 साल में हमको पता चल रहा है कि 5 साल में वो क्या है? दुगना हो रहा है। तो ऐसे में क्या है? वही फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। फॉर्मूला में क्या रहेगा? देखिए क्या था फॉर्मूला में? n-1 क्या हो जाएगा यहाँ पर? r इंटू 100। ठीक है ना, इंटू 100। तो n कितना है हमारा? 2-1। r कितनी है? r हमारी कितनी है? 5% गुणे 100 हो जाएगा ना। तो 5 ये करेगा, दूनी 10 20, और ये 2 से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा? तो 1 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष, 20 वर्ष। ठीक है ना, समय पूछ रहा है, टी पूछ रहा है ना हमारा, टी। तो टी हमारी कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। ठीक है ना, देखिए टी हमारी कितनी हो गई? 20 वर्ष। अब देखिए इसको और शॉर्ट में समझते हैं, और शॉर्ट टर्म्स में समझते हैं कि ये क्या कैसे होगा। देखिए इसको भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, फॉर्मूला भूल जाइए, कैलकुलेशन। 2 गुना कह रहा है ना, 2 गुना सीधा सीधा क्या कह दिया? 2 गुना, तो सीधा सीधा इसका आधा कर लीजिए, 1 गुना। 1 गुना कितना? 100, भाग कर दीजिए 5 से। जितनी भी आर दी हुई 5 से भाग कर दीजिए, बराबर कितना आ गया? 20%। कितना आ गया? 20%। ठीक है ना, अगर यहाँ पर दिया हुआ है 10%, 10% तो भाग किससे करना है? यहाँ पर 100 कर लिया, बटे कितना कर दिया? 2 कर दिया हमने। कितना हो जाएगा? 10 बराबर कितना आ जाएगा? 10%। क्या होगा? सॉरी 10 साल, 10 ईयर्स।
10 वर्ष, ठीक है ना, 10 वर्ष, 10 वर्ष, ठीक है ना, 10 वर्ष कितना हो जाएगा 10 वर्ष। उसी तरह से अगर यहाँ पर 20% दिया हुआ तो क्या हो जाएगा 20 25 तो 5 वर्ष, ठीक। आप कह रहे हैं 2 गुना हो रहा है तो जस्ट पहला, 2 गुना का जस्ट पहला, ठीक है ना, 1 माइनस होगा, 3 गुना होगा तो 200 बटे 5 है तो 5, 5 चक्कू 20, 40 वर्ष, ठीक है ना, 40 वर्ष, ठीक। अगर 10% दे दिया यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा 10% दे दिया तो कितना 10 दूना 20, ठीक है ना, 10 दूना 20 तो क्या हो जाएगा 0 0 कट गया 20, कितना हो जाएगा 20 वर्ष, कितना हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है ना। देखिए इससे शॉर्ट कुछ भी नहीं, केवल देखना है और डिवाइड कर देना है, आंसर आपकी मुट्ठी में, आपकी चुटकियों पे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको मैं और आसानी से बहुत अच्छे से बता सकूं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है।